तो कोई स्पेसिफिक केस हो सकते हैं, आम नहीं गलत आते हैं, आम तो ठीक आते हैं। तो मैंने तो सारे सदन को ही कह दिया था कि किसी के संज्ञान में कोई गलत बिल आया हुआ है उसका भी देखना पड़ता है, किस कारण से आया है, क्यों आया है, तो वो हम ठीक करवाएंगे उनको। विद साहब, टोल प्लाजा के बावजूद भी सम्मान राशि की घोषणा की तो ठुकराती हुई नजर आई थी, आप क्या कहें? देखिए ऐसा है, मैंने हमेशा खिलाड़ियों को कहा है कि राजनीति हमारा विषय है, हमें ही करने दो, खेल में राजनीति मत करो। तो परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं, पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का, पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है, और हिसार के खेजड़ में भी लगा रहे हैं। तो वो तो है ही है, लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। रेटों को बढ़ाने को लेकर के कोई प्रस्ताव है क्या? क्योंकि लगातार ये कहने में आ रहा है कि बिजली का जो घाटा है निगमों का वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से 3 साल के बाद अब आज से या कल से बिजली के रेट बढ़ाएगा। देखिए रेट जो है बिजली के HARC पर आता है, हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहाँ भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। तो ये अब अगर HARC प्रस्तावित करता है रेट बढ़ाना, सरकार की या महकमे की सहमति है? नहीं, वो जब आएगी हमारे पास, तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया, जब आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। एक बिजली के बिल बकाया जो है 7,500 करोड़ के लगभग बताए जाते हैं, उनकी वसूली के लिए कोई योजना बनाई है? उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के SCs की मीटिंग कॉल की थी, पर फिर बीच में सेशन आ गया तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूंगा कि किसका क्यों पेंडिंग है और क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कार्रवाई करनी है। साहब इसमें जो है सरकार के पास ही काफ़ी बिल बकाए हैं सरकारी भवन। देखिए जब ये डिटेल आएगी मेरे सामने उस पर टिप्पणी उसके बाद ही की जा सकती है। क्योंकि इसमें जो अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो आपका बिल बकाया है वो 8,500 करोड़ के हैं और घाटा जो है 4,500 करोड़ का। अगर आपके बिल आ जाते हैं तो आपका घाटा रिकवर हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली आई लुक इनटू ईच एंड एवरी केस, क्योंकि सबके केस डिफरेंट होते हैं, तो सारा देख के हम सारा उसका कार्रवाई करेंगे। सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक ने एक मुद्दा उठाया था कि बिजली के बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं 10वीं पेट पर, आपने कार्रवाई करने की बात भी कही थी कि अगर इस तरीके का संज्ञान में मामला आता है तो? नहीं, वो कोई स्पेसिफिक केस हो सकते हैं, आम नहीं गलत आते हैं, आम तो ठीक आते हैं। तो मैंने तो सारे सदन को ही कह दिया था कि किसी के संज्ञान में कोई गलत बिल आया हुआ है उसका भी देखना पड़ता है, किस कारण से आया है, क्यों आया है, तो वो हम ठीक करवाएंगे उनको। विद साहब, टोल प्लाजा के रेट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अगर हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का जिक्र करें तो उसके ऊपर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी टोल जो है वो लगाया जा रहा है, वसूला जा रहा है। टोल प्लाजा को लेकर किस तरीके से क्या कुछ अगले आने वाले दिनों में पैमाने जो है वो रहने वाले? देखिए टोल प्लाजा को तो काफ़ी सिंप्लीफाइड करने के लिए केंद्रीय सरकार विचार कर रही है। जिस प्रकार से आदमी खड़े होते हैं और एक एक गाड़ी को काफ़ी वो होता है, शायद सब गाड़ियों पे चिप लग जाएगा, तो कितने बार आ रहे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होगा। कर रहे हैं और भी बातों के बारे में सोचा जा रहा है। एक स्टेटमेंट आई योगेश्वर दत्त की विनेश फोगाट को लेकर के कि पहले तो राशि जो इनामी राशि थी उसको ठुकरा रहे थे, सम्मान राशि जो सरकार दे रही थी, लेकिन अब उसी के लिए गिड़गिड़ा रही है विनेश फोगाट, विधानसभा के अंदर गिड़गिड़ा रही थी। तो इस तरह की स्टेटमेंट आई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले विनेश फोगाट ने जब सम्मान राशि की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने, क्योंकि मेडल तो उन्होंने जीता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मान राशि की घोषणा की तो वो ठुकराती हुई नजर आई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैंने हमेशा खिलाड़ियों को कहा है कि राजनीति हमारा विषय है, हमें ही करने दो, खेल में राजनीति मत करो। सर लेकिन अब तो वो खुद भी विधायक बन चुकी हैं। सर लोकसभा में कल बहुत संशोधन बिल लाया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये हितकारी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो, अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। इनके ऊपर नकारात्मकता का जो है बहुत हावी है, हर चीज़ की उसमें करना।
अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं और विधिवत तरीके से कर रहे हैं। जेपीसी ने उसके ऊपर अध्ययन किया है और जेपीसी के बाद अब पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में सबको बोलने का भी अधिकार मिलेगा। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपना रहे हैं और प्रजातंत्र में यही तरीका है, यही तरीका है। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे बिना उसके अभी चर्चा हो रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उचित नहीं है। गर्मी का मौसम है सर, खपत बढ़ेगी बिजली की सर, किस तरह के अरेंजमेंट है, कट्स ना लगे सर? देखिए ऐसा है कि बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पड़ जाती है बीच में आके, तो उसके लिए हम वैसे तो उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का, पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है और हिसार के खेजड़ में भी लगा रहे हैं। तो वो तो है ही है, लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी, वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। और दूसरी बात ये है क्योंकि गर्मी में काफ़ी जो है लाइन फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैंने इनको कहा कि हर सब स्टेशन के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आप अवेलेबल रखें। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी आप वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। इसके अलावा जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला मैंने इनको ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन के लिए कह दिया कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं, उनको उनकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। तो ये सारे तरीके हैं और हमारे पास स्टॉक भी अच्छा, लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी मैंने ये भी हिदायत दी है कि इनका जो सिस्टम है कि कहाँ पर कितने पड़े हैं वो सारा ऑनलाइन हो जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर हर एसडीओ देख सके, अगर उसके पास नहीं है तो पड़ोस में कहाँ पे है, ताकि किसी को बिजली इंटरप्ट ना हो। शॉर्ट टर्म समझौतों